अब बाबा कबीर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हमें परमात्मा का स्मरण कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, हम कैसे चिंतन करें। अलग से समय निकालने की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें मेरा स्मरण करो ना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, एक क्षण के लिए भी मेरा स्मरण मत छोड़ो। और जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता है, वो जो कुछ भी करता है वो मेरी पूजा होती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध में भी तुम कर रहे हो ना, और वो युद्ध भी मुझको स्मरण करते हुए करोगे तो वो युद्ध भी तुम्हारी पूजा हो जाएगी। माम अनुस्मर युद्ध च। बाबा कबीर ने उदाहरण दिया कि भगवान का स्मरण किस तरह से करना चाहिए। उन्हें पानी भरने के लिए जाती हुई महिलाओं का उदाहरण उन्होंने दिया है। गांव में जहाँ पानी दूर होता है, महिलाएं सिर पे गागर रख करके जाती हैं, पानी भरती हैं, सिर में मटकियाँ रखी हैं, रास्ते में आ रही हैं, बात कर रही हैं, हंसी ठिठोली हो रही है, रास्ता भी तय करती चली जा रही है, सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है कि गगरी गिर न जाए। सब कुछ हो रहा है, बातें भी हो रही है, हंसी ठिठोली भी हो रही है, रास्ता भी तय हो रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है? गागर पर है। बाबा तुलसी भी लिखते हैं, सुमिरन की सुध यूं करो, सुमिरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, बोलट दौलत सुरत में कहें कबीर विचार। उस तरह से हम सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान को न भूलें। यही हमारी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब कुछ करें, जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी आपके दायित्व हैं, उन दायित्वों से आपको भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उन दायित्वों में भी परमात्मा को आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है। परमात्मा को आप याद करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है परमात्मा चिंतन, परमात्मा प्राप्ति। ये जीवन का लक्ष्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य बहुत काम कर लेना है, जीवन का लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं इस संसार को प्राप्त करते हुए आपके लिए एक और काम भी है, और वो काम है परमात्मा प्राप्ति। आए क्यों थे हम लोग? किस हेतु आए हैं यहाँ पर? हमें 10, 20, 50, 100 साल का जो जीवन मिला है, उस जीवन का लक्ष्य क्या था? क्यों परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा है? उस जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, और कुछ भी नहीं। यहाँ जो कुछ भी हम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत काम कर लेना ही जीवन का लक्ष्य है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया है। कितना कर लिया तुमने? कितना काम तुम कर लोगे? तुमसे ज़्यादा काम तो गधा कर लेता है, तुमसे ज़्यादा बोझ गधा ढोता है। चींटी को आप देखो, वो 24 घंटे लगी रहती है, तुम इतना नहीं लग सकते हो, तो क्या चींटी का जीवन सार्थक जीवन कहा जाएगा? नहीं, सार्थक जीवन उसका कुछ नहीं है। हम वास्तव में यहाँ प्राप्त क्या करते हैं? कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। शून्य से आते हैं और शून्य में ही चले जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? जीवन का सार्थकता जीवन की कब है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जब आपके जीवन में तत्व की जिज्ञासा होती है तो आपके जीवन की सार्थकता है।